सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू मैराथन का लोगो और जर्सी लॉन्च किया। 29 मार्च 2026 को जम्मू मैराथन का होगा आयोजन। जम्मू मैराथन के प्रमोशन एम्बेसडर और फिटनेस फ्रीक मिलिंद सोमन ने युवाओं से ज्यादा भागीदारी दिखाने की अपील की। कल की मूवमेंट जम्मू के सदस्यों ने स्पोर्ट्स काउंसिल के बाहर प्रदर्शन किया। संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू कश्मीर टीम के चयन में कथित भेदभाव के लगाए इल्जाम। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने संतोष ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों के हुए सिलेक्शन पर उठ रहे सवालों को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन मेरिट के हिसाब से हुआ है। उधमपुर जिले के सुआन मजालता में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। जैश के आतंकियों के साथ मुठभेड़। मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान शहीद, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दाखिल की चार्जशीट। एनआईए ने जम्मू एनआईए कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। पहलगाम हमले में 232 दिन की जांच के बाद चार्जशीट दायर। 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने बायसर वादी में किया था हमला। चार्जशीट में 7 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पाक हैंडलर आतंकी साजिद जट और ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 पाक आतंकियों के भी नाम। जम्मू में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। 19 साल के छात्र से आत्मघाती हमले की थी साजिश। पुलिस में साजिद ने किए बड़े खुलासे। रियासी के रहने वाले मोहम्मद साजिद। जेके एसएसपी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीखें स्थगित की। एलजी प्रशासन का अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के 103 कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। गृह विभाग ने कर्मचारियों की अवैध और धोखाधड़ी से की गई भर्ती की खत्म। पुलवामा के चंदेहरा पांपोर निवासी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर सज्जाद अकबर वानी को फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड यानी फार्म ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। श्रीनगर में 37 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का ई शिलान्यास। पुलवामा पुलिस ने 7 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ किया जब्त। 2 लोगों को भी किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान खुर्शीद अहमद सोफी और राजू के तौर पर हुई। बांडीपुरा में लंबे समय तक सूखे के कारण कई इलाकों में पीने के पानी की भारी कमी। पानी की सप्लाई रेगुलेट करने और शिफ्ट कम करने पड़े हैं। बांडीपुरा के बहारबाद में झेलम नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी निकालने से स्थायी लोग चिंतित। जम्मू के बख्शीनगर इलाके में तैनात सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला। जीएमसी में भर्ती हैं सब इंस्पेक्टर नितिन खजूरिया। जम्मू के बख्शीनगर में तैनात सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों आरोपी किए गए गिरफ्तार। कुलगाम के वटीगाम में भीषण आग का तांडव। डीएचपुरा इलाके में 2 गौशालाओं में लगी आग। एलजी मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। मनोज सिन्हा ने देश की एकता और अखंडता में उनके योगदान को याद किया। पुंछ में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर यात्री गुरुमत समागम का आयोजन। गुरुद्वारा महंत मोहर सिंह साहब में बड़ी संख्या में संगत ने लिया हिस्सा। समागम में कीर्तन दरबार, प्रवचन और लंगर का आयोजन। सिख विद्वानों ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और धर्म की रक्षा में उनके बलिदान पर प्रकाश डाला। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के जंगल क्षेत्रों में भीषण आग लगने से सैकड़ों पेड़ जलकर राख। पुलवामा के रिफत जान ने अपनी आंखों की रोशनी खोने के बावजूद हायर एजुकेशन की पूरी और हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी पाई। बारामूला में तेंदुए की दहशत। सड़कों पर खुलेआम घूम रहा तेंदुआ। नए अध्यक्ष पर बीजेपी ने फिर चौंकाया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को मिली राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी।
नितिन नवीन के नाम का ऐलान होते ही बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पटना में पार्टी दफ्तर में किया गया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को दी बधाई। एक्स पोस्ट पर लिखा, मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर बनाई अलग पहचान। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अब्दुल गनी वकील ने उम्र सीमा में कटौती पर सरकार की आलोचना की। कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति की जा रही है। जम्मू पुलिस ने मैरिज हॉल में हुई चोरी का मामला सुलझाया। 45 लाख रुपए का सोना और कैश किया बरामद। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा को मिली अहम भूमिका। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें बीजेपी ने बनाया चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी। बांडीपुरा जिले के संबल में पुलिस ने चलाया ट्रैफिक एनफोर्समेंट और जागरूकता अभियान। उधमपुर पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई जारी। पुलिस ने एक नशा तस्कर मक्खन तीन के 35 लाख की अचल संपत्ति टैच की। अनंतनाग के जीएमसी में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी वार्ड का किया गया इफ्तिताह। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के अपने गांव किरीपेंड पहुंचे कुलविंदर सिंह। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गांव के लोगों ने किया सम्मानित। पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई शुरू। डिप्टी एसपी की देखरेख में नियम तोड़ने वालों के काटे गए चालान। उधमपुर में बागवानी विभाग महिलाओं को दे रहा है ट्रेनिंग। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अचार, जैम, जेली, जूस आदि बनाने की दे रही ट्रेनिंग। वन विभाग डोडा ने जंगल की आग को रोकने के लिए उठाया एहतियाती कदम। डिवीजन स्तर पर और रेंज स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने का लिया फैसला। सामा में सीमावर्ती गांव बरियाल में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। पुलिस जांच में जुटी। सेना ने 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिराए गए ड्रोन को दिखाया। सेना ने गिराए तुर्की मूल के एक पाकिस्तानी सैंड ड्रोन को दिखाया। कुपवाड़ा जिले के नोचिया करना में एक घर में लगी आग, घर जलकर राख। लोगों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को तुरंत मदद देने की अपील की। शोपियां में पीडीपी महिला कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। पीडीपी महिला जिला अध्यक्ष शोपियां जामरुदा अख्तर की अध्यक्षता में हुई बैठक। विधायक राजपुरा गुलाम मोहद्दीन मीर ने कलमपुरा में किया दौरा। एसडीएम चाटूरा और स्थानीय विधायक के साथ हुए कथित व्यवहार की निंदा की। पुंछ में सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा के स्कूल में करियर गाइडेंस लेक्चर किया गया आयोजित। अधिकारी ने विद्यार्थियों से एनडीए और सीडीएस प्रवेश हेतु आवेदन करने सहित विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतनु ने बीजीएसबीयू राजौरी का किया दौरा। अखनूर में इनकम टैक्स बेदारी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। पुंछ में पहली बार थ्रो बॉल का ट्रेनिंग कैंप का किया गया इनेकाद। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में एक व्यावसायिक इमारत पर लगी आग पर पाया गया काबू। डीजीबीएसए प्रवीण कुमार ने जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर का किया दौरा। एसडीएम ने सब डिवीजन नूराबाद में सर्दियों की तैयारियों का लिया जायजा। राजौरी में क्रशर एसोसिएशन ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का किया ऐलान। बेरवा के नवरोज बाबा खाक के जंगल में लगी आग। खाक के मकामी लोगों के साथ वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। अखनूर के चौकी चौरा में कमर्शियल वाहन हादसे का शिकार। हादसे में 10 लोग घायल। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने सीएम ओमर के बयान पर दी प्रतिक्रिया। बोले, पहले वजीर आजम नेहरू जी ने ही मुस्लिम से नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी थी। हम कांग्रेस का बड़ा बेटा मानते हैं। इन्हें देर आए दुरुस्त आए। लेह में हैबेस विंटर फेस्टिवल हुआ संपन्न। 3 दिनों तक चले कार्यक्रम के दौरान अलग अलग टीचिंग इवेंट्स का हुआ आयोजन।
लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लोसर का जश्न न मनाने की घोषणा की। 24 सितंबर को ही हाल की दुखद घटना को देखते हुए लिया फैसला। लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने भोटी भाषा का सर्टिफिकेट कोर्स किया शुरू।